डियर स्टूडेंट, एग्जामिनेशन काउंटडाउन के आज के इस वीडियो में मैंने मेंसुरेशन से एक टॉपिक को लिया है, जो कि यहाँ पे एक फिगर है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आपके मैथमेटिक्स का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट मेंसुरेशन चैप्टर जिसको कहा जाता है, और उसमें वर्ड प्रॉब्लम होते हैं, लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस होते हैं। स्टूडेंट को उसे पढ़ना पड़ता है, पढ़ करके खुद ही फिगर बनाना पड़ता है। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में फिगर पहले से बने हुए रहते हैं। मैं यहाँ पे एक जो क्वेश्चन लिया हूं, इस क्वेश्चन के पीछे लेने के पीछे लॉजिक ये है कि इससे आप इसकी बारीकियों को समझेंगे कि कभी कभी स्टूडेंट सारे क्वेश्चन को बहुत सावधानी से पढ़ रहे होते हैं, लेकिन अगर वो समझ नहीं पाए तो फार्मूला लिखने में उनसे चूक हो जाती है। और उस फार्मूला को अगर आपने सावधानी से सही नहीं लिखा, एक भी जगह पर हल्की सी चूक हो गई कोई टर्म को लिखने में, तो सारे के सारे आंसर गड़बड़ा जाते हैं। तो जरा सा मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि मैंने एक ही जैसा फिगर 4 जगह लिया है। एक सिलेंडर बड़ा सा है और उसके ऊपर एक छोटा सा सिलेंडर है, ऐसा मैंने चारों जगह लिया है। सबसे शुरू में मैंने बड़ा ही आसान सी बात लिया है कि कर्व सरफेस एरिया निकालना है। उसके बाद मैंने लिखा है टोटल सरफेस एरिया निकालना है। फिर मैंने लिखा है कि टोटल सरफेस एरिया निकालना है, लेकिन ये कंडीशनल है। कंडीशनल की चर्चा क्या है, यहाँ पर किस तरीके से बात होगी, वो भी मैं बताऊंगा। और लास्ट में इसी का वॉल्यूम निकालने वाली बात है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं कि कैसे सब में क्या क्या फार्मूला लगेगा। यहाँ मैं क्वेश्चन नहीं बना रहा हूं, बल्कि फार्मूला को कैसे फिट करना है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले फर्स्ट फिगर की बात करते हैं। अगर इसके कर्व सरफेस एरिया, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कर्व सरफेस एरिया का मतलब शुद्ध हिंदी में अगर बुलाता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि जो सामने से नजर आ रहा है उसका आपको निकालना है सरफेस एरिया। तो आप सभी को मालूम है कि ये जो सामने से दिख रहा है, ये बड़ा सा सिलेंडर, इसके लिए हम लोग जानते हैं कर्व सरफेस एरिया जो कि सामने से दिख रहा है, उसके लिए फार्मूला होता है 2 पाई आर एच। ये हो गया बड़े वाले का। छोटे वाले का क्या होता है, तो प्लस कर देना है उसमें 2 पाई स्मॉल आर स्मॉल एच। ये स्मॉल एच यहाँ की हाइट होगी और कैपिटल एच यहाँ की हाइट होगी। बस केवल इतना। बनाते समय इस बात का ख्याल रखें कि जो जो चीज कॉमन आ सकता है उसे कॉमन जरूर ले लीजिए। जैसे इसमें से 2 पाई कॉमन आ जाएगा तो कैपिटल आर एच और स्मॉल आर एच यहाँ पे रह जाएगा। ठीक है, इससे कर्व सरफेस एरिया निकल जाएगा। लेकिन जब बात टोटल सरफेस एरिया की होगी तो बहुत सारे चीजों को समझना होगा। जैसे अब यहाँ इसकी बारीकियों को समझिएगा कि कैसे तुरंत कर्व सरफेस एरिया के बाद जब टोटल सरफेस एरिया आ रही है। यहाँ मैं बता दूं कि टोटल सरफेस एरिया का मतलब हो गया कि कर्व सरफेस एरिया जो कि सामने से दिख रहा है फेस, वो और उसके ऊपर का ढक्कन और नीचे की पेंदी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये कमरा 4 दीवारों वाला है तो कर्व सरफेस एरिया या जिसे लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, उसका मतलब हुआ कि चारों दीवार प्लस ऊपर और नीचे की छत और नीचे का फर्श, उसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पर जो कि ये सिलेंडर जैसा है, गोल शेप है, कर्व शेप है, तो इसके लिए कर्व सरफेस एरिया के साथ एक्स्ट्रा कुछ लेना होगा। क्या क्या लेना होगा पहले हम यहाँ बता दें। शुरुआत करते हैं पहले यहाँ से, उसको यहाँ बता देंगे। सबसे पहले ये ऊपर में जो एक सर्कल शेप का है उसके लिए हो जाएगा छोटा सा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये सर्कल शेप का है। फिर ये जो है सिलेंडर, इसके लिए 2 पाई आर एच ये हो जाएगा। फिर आप यहां ध्यान दें कि ये एक रिंग जैसा है। क्यों रिंग जैसा है, क्योंकि ये हिस्सा हिडन हो जा रहा है, छिप जा रहा है, तो ये सरमाउंटेड हो जा रहा है। तो इसके लिए फार्मूला होता है पाई बड़ा वाला आर स्क्वायर जो कि बड़ी वाली रेडियस और छोटा वाला आर स्क्वायर, ये भी यहाँ पे होगा रिंग के लिए। फिर बात की जाए कि ये सिलेंडर जो है कि ये बड़ा वाला है, तो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा 2 पाई आर एच। और नीचे में भी एक सर्कल बन रही है तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर। तब कहीं जाकर के ये टोटल सरफेस एरिया। नहीं, कितना चीज लगा इसमें, तो 5 चीज। कौन कौन, तो पाई आर स्क्वायर सबसे पहले ऊपर, फिर उसके बाद उसका जो है कि कर्व सरफेस तो पाई आर एच, फिर उसके बाद ये जो रिंग है इसके लिए लगा तो ये पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर जो कि रिंग का होता है। फिर ये बड़े वाले सर्कल का तो 2 पाई आर एच। उसके बाद में ये नीचे में जो इसकी पेंदी है नीचे का, वो जो है उसके लिए भी लगेगा पाई आर स्क्वायर।
अब इसे सॉल्व करते समय में ये थोड़ी सी सावधानी रखी जा सकती है कि जो जो टर्म कॉमन आ सके उसे कॉमन ले लेना है, लेकिन लेना तो इतना पूरा पड़ेगा अगर टोटल सरफेस एरिया आप निकाल रहे हैं तो। लेकिन अब इसी फिगर का टोटल सरफेस एरिया, यहां मैंने कंडीशनल वर्ड यूज किया है। ये कंडीशनल का मतलब इसे आप कॉम्पिटेंसी बेस में आने वाले क्वेश्चन भी समझ सकते हैं जो आजकल बनेंगे। वो क्वेश्चन कुछ ऐसे रहेंगे कि जैसे मान लीजिए कि ये केक रखा हुआ है कि नीचे एक बड़ा सा केक है सिलेंडर शेप का, ऊपर एक छोटा सा केक है और एक पूरा इसे सिल्वर कॉइल से ढकना है, या यूं कहा जाए कि इसके ऊपर में कोई पेस्ट की, क्रीम की कोई पेस्टिंग करनी है, तो कैसे होगा? तो कॉमन सेंस आप लगाइए कि इसमें कुछ कमी आ जाएगी। इससे कैसे? अभी भी हम लोग इसका पाई आर स्क्वायर लिखेंगे जो कि ऊपर दिख रहा है सर्कल। अभी भी हम लोग 2 पाई आर एच लिखेंगे जो कि सिलेंडर शेप का है, ठीक है, जो कि यहां भी है। अभी भी हम लिखेंगे ये जो रिंग यहां दिख रहा है, ये वाली चीज जो रिंग दिख रही है, उसके लिए पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अभी भी लिखेंगे। अभी भी हम इसका ये लिखेंगे जो कि आपका है सिलेंडर का बड़ा वाला जो है हिस्सा, उसके लिए 2 पाई आर एच लोअर पार्ट, वो अपर पार्ट के लिए 2 पाई आर एच। लेकिन किस हिस्से को नहीं नोट करेंगे वो है नीचे का ये वाला पोर्शन। यहां पर आपको थोड़ा अपना खुद का भी कॉमन सेंस लगाना होगा कि अगर ये कोई चीज रखी हुई है जो कि हाथ से पकड़ने पर टूट सकती है, या फिर इसे उठाना संभव नहीं है, या फिर इसने ऊपर से कवर करने के लिए कहा है, नीचे से नहीं अगर ये उठाया जा सकता है, तो ऐसे कंडीशन में जो नीचे का बेस है वो तो हिडन है, छिपा हुआ है। तो इस बार ये जो पाई आर स्क्वायर है, ये जो हम यहां लिख रहे हैं ये पाई आर स्क्वायर, ये यूज नहीं होगा। तो ये कंडीशनल मैंने इसलिए लिखा कि आजकल इस टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं जो कि आपकी अपनी सोच समझ, तर्क को समझने का जो है कि ज्ञान लेते हैं या जानकारी लेते हैं कि आपको कितनी जानकारी खुद की है, अपनी समझ खुद की कितनी है। तो एक कंडीशनल क्वेश्चन आज के डेट में टोटल सरफेस एरिया या और किसी भी मैथ के टॉपिक में काफी ज्यादा मायने रख रहा है। तो कंडीशनल में आपने समझा कि यहां भी टोटल सरफेस एरिया, यहां भी टोटल सरफेस एरिया, लेकिन थोड़ी सी जो कहानी बनी कि भाई इसे क्रीम है, उस क्रीम को पूरे जगह लगाना है तो कोई नीचे से कैसे उठा करके लगा सकता है, इसलिए नीचे का ये पाई आर स्क्वायर हट जाएगा। अब रह गई बात वॉल्यूम की, तो भाई वॉल्यूम में थोड़ा सा टेंशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसके लिए कोई कर्व या कोई टोटल सरफेस एरिया जैसी बात नहीं आती है। वॉल्यूम में एकदम फार्मूला फिक्स होता है। तो इसके लिए अगर हम लोग देखें तो बड़े छोटे वाले जो हैं ऊपर में, उसके लिए पाई आर स्क्वायर एच, और नीचे के लिए सिंपल सा लग जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। यानी कि कुल मिलाकर के अगर इसके वॉल्यूम को निकालने की बात होगी तो सिंपल सी बात होगी कि पाई आर स्क्वायर एच ऊपर वाले के लिए और पाई आर स्क्वायर एच जो कि कैपिटल मैंने लगाया वो नीचे के लिए। तो वॉल्यूम का अपनी अलग कहानी है, लेकिन यह समझना था कि कैसे कैसे कर्व सरफेस एरिया, कैसे टोटल सरफेस एरिया, और कैसे टोटल सरफेस एरिया जो कंडीशनल में होंगे, कुछ शर्तों के साथ होंगे, उसको कैसे बनाना है। तो यहां मैं कहूंगा कि आप जो है कि इस चीज को खास करके समझें कि आजकल मैथमेटिक्स के सैंपल पेपर को अगर आप उठाएंगे किसी भी कंपनी का, तो ये सबसे ज्यादा जो है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माना जा सकता है ये पोजीशन। उम्मीद करेंगे कि आप इन सब बातों को समझ रहे होंगे। अगर और स्ट्रांग होना चाहते हैं इसमें आप, या अपने आप को संतुष्ट रखना चाहते हैं, तो ऐसे 5-10 क्वेश्चंस के फिगर को बना करके उसके फार्मूले को पहले खुद लिखें, उसके बाद उसके आंसर शीट से उसको जज करें कि क्या आपने सही सही फार्मूले को फिट किया है कि नहीं किया है। क्योंकि अगर फार्मूला आ गया तो सारे टर्म्स के वैल्यू दिए रहते हैं, उसे सॉल्व करना ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। तो चलिए, आज तो आप लोगों का 1 फरवरी हो गया। ये जो है कि एग्जामिनेशन की एकदम यूं कहा जाए कि अब नाक तक नहीं बल्कि इससे भी ऊपर आ चुकी है। अब आपने जो अभी तक तैयारी किया है उसे बेहतर तरीके से रिवीजन करें। और मैं अभी भी कहूंगा कि कहावत है कि अंत भला तो सब भला। यही जो 10-15 दिन बचे हुए हैं, चूंकि 17 तारीख को पहला एग्जामिनेशन मैथमेटिक्स का है, तो मैं कहूंगा कि आप जो है कि थोड़ा सा पागलपन, थोड़ा सा सनकपना दिखाएं, पढ़ाई के प्रति जुनून रखें अपना, तभी जाकर के आपको सफलता मिलेगी। आप सोचेंगे कि एक रूटीन वाइज हम कुछ पढ़ाई करें कि सुबह 2 घंटे बैठ जाते हैं, चलो दोपहर में 1-1.5 घंटे अगर टाइम मिला तो बैठ जाते हैं, फिर रात में बैठते हैं, तो अब वैसे काम नहीं चलेगा। जितना मैक्सिमम टाइम आप निकालिए
क्योंकि हो सकता है कि ये अंतिम प्रयास आपके लिए बहुत बेहतर जो है कि आपका रिजल्ट दे। थैंक यू।